नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कॉलेज, बीकानेर से। आज मैं एमए होम साइंस फाइनल ईयर के पेपर 8 एक्सटेंशन टेक्निक एंड प्रोग्राम के अंतर्गत पुनः एक विषय लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इससे पूर्व के वीडियो में हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के पर चर्चा की थी। आज हम इसी कड़ी में पुनः इसके उद्देश्यों, विशेषताओं और कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मुख्य उद्देश्य सदस्यों की बचत राशि को आवश्यकता अनुसार लोगों तक पहुंचाना है। यह सामान्यतः स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करता है। इसके मुख्य दो उद्देश्य हैं। एक, जनसंख्या के छोटे छोटे हिस्से में बैंकिंग क्रियाओं को प्रोत्साहित करना, और दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है बैंकर्स और ग्रामीण गरीब परिवारों के बीच में पारस्परिक विश्वास का निर्माण करना। इसके कुछ मुख्य फीचर्स होते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने सदस्यों की छोटी बचत के योगदान से सामान्य राशि का सृजन करती है। समूह के प्रत्येक सदस्य समूह क्रियाओं में भाग लेते हैं, नियमित रूप से आपस में मिलते हैं। समूह की बचत राशि, एकत्रित योग और ऋण राशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाता है। ऋण राशि छोटी और कम अवधि के लिए होती है। ऋण राशि विश्वास के आधार पर स्वीकृत की जाती है। बिना किसी सुरक्षा राशि के मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पर यह कार्य किया जाता है। ब्याज की दर समूह के आधार पर अलग अलग हो सकती है। बैंक की तरह अधिक परिवर्तनशीलता नहीं होती है। समूह के द्वारा लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान नियत समय पर किया जाता है। इसके लिए ऋणदाता वचनबद्ध होता है। इसी कड़ी में आगे हम देखेंगे आदर्श स्व सहायता समूह में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक आदर्श स्व सहायता समूह में 15 से 20 व्यक्तियों को समाविष्ट किया जाता है। सभी सदस्य समान सामाजिक आर्थिक परिवेश के होते हैं, विशेषकर गरीब समाज को इसमें शामिल किया है। समूह सदस्यों के बीच सादृश्यता का सबल बंधन होता है। सदस्यों को बारी बारी से नेतृत्व के अवसर दिए जाते हैं। सभी सदस्यों को मीटिंग में उपस्थिति देनी होती है और बचत राशि का योगदान देना और समूह क्रियाओं में स्वेच्छा से सहभागिता देनी होती है। समाज के लिए यह एक मूल्यवान संस्था है। समूह के निर्णय की प्रक्रिया प्रजातांत्रिक प्रकृति पर आधारित होती है, जो पक्षपात विरोधी स्वभाव की है। समूह के नियम और अधिनियम समूह सदस्य के द्वारा आपसी सहमति से निर्मित किए जाते हैं, जिनके पालन के लिए वे कटिबद्ध प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। ये समूह की प्रभावशाली क्रियाओं हेतु आवश्यक है। और अंत में समूह में निर्णय हेतु महिलाओं को भी शामिल किया जाता है, जिससे उनमें नेतृत्व के गुणों को विकसित किया जा सके। इसी क्रम में हम अब देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो कि इस समय वर्तमान में कार्यरत हैं। में सबसे पहला है SEVAI सेवाई, सोसाइटी फॉर एजुकेशन विलेज एक्शन एंड एम्पावरमेंट। इनके अंतर्गत वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप और यूथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं। इसके बाद हेल्पेज इंडिया, जो एल्डरली सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अमृता सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो अमृता सेल्फ रिलायंस एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। एकलव्य सेल्फ हेल्प सपोर्ट ग्रुप, जो स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस एसोसिएशन के रूप में कार्य कर रहा है। दस्तकार, ए सोसाइटी ऑफ क्राफ्ट्स और क्राफ्ट पीपल। और अंत में है राष्ट्रीय सेवा समिति। धन्यवाद।